अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और आपकी ज़िंदगी सुकून से गुजर रही होगी। दुआ है कि अल्लाह आप सबको सेहत, खुशी और कामयाबी दे। वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है। अगर आप ऐसी दिलचस्प और जानकारी देने वाली वीडियोस पसंद करते हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अब चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक थोड़ा मज़ेदार भी है और थोड़ा ऐसा भी है जिसके बारे में बहुत से लोग सोचते तो हैं लेकिन खुलकर पूछने में शर्माते हैं। जैसे ही आपने वीडियो का टाइटल पढ़ा होगा, हो सकता है आपके चेहरे पर हल्की सी शरारती मुस्कुराहट भी आ गई हो, क्योंकि आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब देने वाले हैं जो बहुत से लड़कों के दिमाग में घूमता रहता है। सवाल ये है कि लड़कियों के पेट के नीचे वाला हिस्सा यानी हिप्स और रानों का हिस्सा जवानी आते ही इतना गोल और मोटा क्यों हो जाता है। बचपन में तो वही लड़की बिल्कुल पतली होती है, सीधी साधी दुबली पतली। मगर जैसे ही कुछ साल गुजरते हैं और जवानी का दौर शुरू होता है, अचानक उसके शरीर में बदलाव आने लगते हैं। लोग देखकर कहते हैं, अरे अब तो ये बड़ी हो गई है। तो आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या ये सिर्फ ज़्यादा खाने से होता है, या ये आलस की वजह से होता है, या इसके पीछे कोई और राज छुपा हुआ है? आज हम इसी राज को साइंस के साथ, लेकिन बिल्कुल आसान और मज़ेदार उर्दू में समझेंगे, ताकि आपको बात भी समझ आए और वीडियो देखते हुए आपका मूड भी अच्छा रहे। सबसे पहले तो एक बात बिल्कुल साफ कर लें, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है, कोई कमी नहीं है और ना ही यह कोई शर्म की बात है। असल में यह तो अल्लाह की बनाई हुई एक बहुत ही खूबसूरत और कुदरती व्यवस्था है। जब एक लड़की बचपन से धीरे धीरे जवानी की तरफ बढ़ती है तो उसके शरीर में कई तरह के हार्मोन बनने शुरू हो जाते हैं। इन हार्मोन्स में सबसे अहम किरदार होता है एक हार्मोन का, जिसका नाम है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन यही वह हार्मोन है जो एक लड़की के शरीर को धीरे धीरे एक औरत के शरीर में बदलना शुरू करता है। जैसे ही एस्ट्रोजन बढ़ता है, शरीर में चर्बी जमा होने का तरीका भी बदल जाता है। बचपन में शरीर की चर्बी कहीं भी जमा हो सकती थी, कभी पेट पर, कभी बाजुओं पर, कभी चेहरे पर। लेकिन जब एस्ट्रोजन बढ़ता है तो शरीर चर्बी को खास जगहों पर जमा करना शुरू कर देता है, और वह जगहें होती हैं हिप्स, राने और कमर के नीचे का हिस्सा। इसका नतीजा यह होता है कि लड़की का पीछे वाला हिस्सा धीरे धीरे गोल, भरा हुआ और अलग शेप का दिखाई देने लगता है। यही वजह है कि जब कोई लड़की बचपन से निकलकर जवानी में आती है तो उसके शरीर का शेप बदलने लगता है। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात भी समझने वाली है। अल्लाह ने औरत के शरीर को सिर्फ खूबसूरत बनाने के लिए ऐसा नहीं बनाया, बल्कि इसके पीछे एक बहुत बड़ा मकसद भी है, और वह मकसद है माँ बनना। जब किसी औरत के शरीर में हिप्स और रानों के आसपास चर्बी जमा होती है तो असल में वह चर्बी एक तरह से तवानाई का स्टोर होती है, यानी यह शरीर के लिए एक तरह का एनर्जी बैंक होता है। जब औरत गर्भवती होती है, यानी उसके पेट में बच्चा पल रहा होता है, तो शरीर को ज़्यादा ताकत और पोषण की ज़रूरत होती है। इसी तरह जब बच्चा पैदा हो जाता है और माँ उसे दूध पिलाती है, तब भी शरीर को बहुत ज़्यादा ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है। तो जो चर्बी पहले हिप्स और रानों में जमा हुई होती है, वही उस समय शरीर के काम आती है। यानी जो हिस्सा लोगों को सिर्फ मोटापा लगता है, असल में वही नई जिंदगी को जन्म देने की तैयारी भी होता है। अब एक और बात भी समझना ज़रूरी है, हर लड़की एक जैसी नहीं होती। कुछ लड़कियों के हिप्स बहुत ज़्यादा गोल हो जाते हैं, जबकि कुछ लड़कियां काफ़ी पतली ही रहती हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह होती है जीन्स। यानी अगर किसी लड़की की माँ, खाला, फूफी या दादी का शरीर घोल मटोल रहा है तो बहुत मुमकिन है कि बेटी का शरीर भी वैसा ही बने, क्योंकि जीन्स हमारे शरीर की बनावट को काफ़ी हद तक तय करते हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें भी असर डालती हैं, जैसे खाने की आदतें, एक्सरसाइज, नींद और रोज़मर्रा की लाइफस्टाइल। अगर कोई लड़की ज़्यादा फास्ट फूड खाती है, बहुत कम चलती फिरती है और ज़्यादातर वक्त बैठकर गुजारती है, तो शरीर में चर्बी और तेज़ी से बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ एक मज़ेदार बात यह भी है कि कई बार लड़कियाँ बहुत ज़्यादा जिम भी करती हैं, खूब वर्कआउट करती हैं, फिर भी उनके हिप्स गोल ही रहते हैं। क्यों? क्योंकि उस जगह का शेप सिर्फ फैट से नहीं, बल्कि हड्डियों की बनावट और हार्मोन्स से भी तय होता है। यानी अगर शरीर की बनावट ऐसी है तो जिम करने के बाद भी वह शेप पूरी तरह ख़त्म नहीं होती। अब थोड़ा हल्का सा मज़ेदार हिस्सा भी सुन लीजिए। जैसे ही कोई लड़की थोड़ी बड़ी होने लगती है, घर में सलाहें शुरू हो जाती हैं। चाची कहती हैं, बेटा थोड़ा कम खाया करो, मोटी हो रही हो। खाला कहती हैं, ज़रा टहल लिया करो। फूफी कहती हैं, देखो पेट और हिप्स बढ़ रहे हैं। और उधर सहेलियां हंसते हुए कहती हैं, अरे छोड़ो यार, तुम तो बहुत फिट लग रही हो।
कोई कहता है ये सब फास्ट फूड की वजह से हुआ है, कोई कहता है दिन भर बैठी रहती हो इसलिए। लेकिन सच ये है कि बहुत बार इन बातों का असली कारण यह नहीं होता। असल वजह होती है हार्मोन्स और जीन्स। यानी यह सब कुछ एक कुदरती प्रक्रिया का हिस्सा होता है। अब ज़रा एक छोटी सी मिसाल लेते हैं। मान लीजिए एक लड़की है जिसका नाम सारा है। बचपन में सारा बहुत पतली थी, स्कूल में दौड़ती थी, खेलती थी, बिल्कुल हल्की फुल्की सी लगती थी। लेकिन जैसे ही वह कॉलेज की उम्र में पहुंची, उसके शरीर का शेप बदलने लगा। उसकी कमर थोड़ी पतली दिखने लगी और हिप्स पहले से ज़्यादा गोल दिखाई देने लगे। घर वालों ने भी नोटिस किया और सहेलियों ने भी। कुछ लोगों ने मजाक में कहा, सारा अब बड़ी हो गई है। लेकिन असल में यह सिर्फ शरीर का नेचुरल डेवलपमेंट था। एक और दिलचस्प बदलाव जो जवानी में आता है वह है कमर का अंदर की तरफ हल्का सा झुक जाना। इससे शरीर का शेप और भी अलग दिखने लगता है। चलने के अंदाज में भी हल्की सी लचक आ जाती है। यह सब मिलकर एक लड़की को एक औरत वाला अलग और खूबसूरत लुक देते हैं। और यही वह दौर होता है जब शरीर पूरी तरह से मैच्योर हो रहा होता है। इसलिए अगली बार अगर कोई किसी लड़की के बारे में कहे कि अरे ये तो बहुत मोटी हो गई है, तो आप मुस्कुराकर ये बता सकते हैं कि यह सिर्फ मोटापा नहीं है, ये तो कुदरत का बनाया हुआ एक खूबसूरत सिस्टम है। ये वह तरीका है जिससे अल्लाह एक लड़की के शरीर को भविष्य में माँ बनने के लिए तैयार करता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो का मकसद सिर्फ एक छोटी सी बात समझाना था कि जो बदलाव हमें अजीब या मजाकिया लगते हैं, उनके पीछे अक्सर बहुत गहरी और समझदारी भरी वजहें होती हैं। उम्मीद है आज आपको यह जानकारी पसंद आई होगी और कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम फिर किसी नए और दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।